मुझे ये बता दो, क्या सिर्फ पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ने ठेका उठाया हुआ है? हमारे बॉलर्स पाकिस्तान में खेलते हैं, इनको धोबी की तरह धोया जाता है, अपनी कंडीशन में धोते हैं दूसरे आगे। उसके बाद जब बाहर की कंडीशन में जाते हैं, वहां भी बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं, वहां भी बैट्समैन मैचेस जितवाते हैं। आप साउथ अफ्रीका के ओडीआईज देख लें, ऑस्ट्रेलिया के ओडीआईज देख लें। मतलब क्या बैट्समैन क्या पागल के बच्चे हैं क्या? ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? बॉलर्स कब जितवाएंगे? कब नसीम शाह साहब, हारिस रऊफ साहब, मोहम्मद अली साहब, आकिब जावेद साहब, ये वसीम जूनियर साहब, ये जो पर्ची बेन स्टोक, फहीम अशरफ साहब, ये शाहीन खेलते हैं, ये जो और दूसरे खेलते हैं, ये कब ऐसा स्पेल करके देंगे जिस पे दूसरी टीम 150 पे आउट हो जाए? अगर चेस करने जा रही है तो ये डिफेंड कर लें, 150 पे आउट कर दें, 200 पे आउट कर दें। वो कौन सा दिन आएगा? क्या दुनिया की क्रिकेट में जितनी भी टीम्स हैं, क्या उनमें ऐसा नहीं होता कि जब बैट्समैन की बारी आती है वो मैच जितवाता है, जब बॉलर्स की कंडीशन आती है वो आउट करके देता है? कोई मैच याद है कुछ अरसे पहले भी? कुछ एक दो सीरीज की मुझे बात बता दो। कोई मैच याद है जिसमें शाहीन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके 4-5 ओवर में मैच वन साइड करके हमें जितवा दिया हो? जब शाहीन अनफिट नहीं था, इंजरी उसको नहीं थी, उस टाइम जो बॉलिंग करता था, उसके बाद बिल्कुल नहीं कर रहा। नसीम शाह और सिक्कू भाई, ये मसला आज का नहीं है, बट अगर हम करंट सिनारियो में रहते हुए बात करें तो क्या बॉलर्स की यूटिलाइजेशन का मसला है, सही टीम सिलेक्शन का मसला है, जो कि हमें पहले ओडीआई में नजर आया, हमने 4 ही बॉलर खिलाए, इस बार तो हमने पूरे बॉलर खिलाए थे, या फिर बॉलर्स की लेंथ का मसला है, जहां आपको स्विंग मिल रहा होता है, मूवमेंट मिल रहा होता है, क्या आपको बेहतर लेंथ पर बॉलिंग करनी होती है, क्या ज़्यादा कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है? वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि मसले क्या हैं आखिर। देखो, पहले तो हम टॉस जीत के बहुत ही अच्छा टॉस जीते थे, क्लाउडी वेदर, जबरदस्त बॉल में पहले बॉल से देख रहा था, और 4 आउट भी कर दिए थे 105 पे। नहीं, सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है ना कि कोई नया बॉल करने वाला नहीं है। मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि किसी, खैर मैं पिछले मैच में आकिब ने अच्छा नया बॉल नहीं किया था। नहीं वो ठीक, मगर आज तो इतना खराब किया उसने, इतना गंदी बॉलिंग की है, पहले 2 ओवर इतने गंदे, जो पहले ही 2 ओवर 3 ओवर तो इम्पैक्ट डालते हैं। आपका गेंद इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। I was shocked। कंट्रोल में। हाँ, फहीम अशरफ को तो मैं नया बॉल का तो बॉलर ही नहीं मानता। 125 पे वो गेंदे कर रहा था, आपने उसको नया बॉल दे दिया। हारिस रऊफ को आप जब चौथे ओवर में ले आए थे तो भाई उससे ही नया गेंद करा लेते। वो उसने ज़्यादा बेहतर गेंद की, उसका गेंद सही जगह पड़ा था, इन लोगों का गेंद बिल्कुल नहीं पड़ा। इन सबको मैं एडवाइस करूँगा, कोचेस को एडवाइस करूँगा, पीसीबी को एडवाइस करूँगा, जितने भी ये फास्ट बॉलर्स हैं इनको नेट में नया गेंद दें, इनसे पुराने गेंद ना कराएं। ये घिस घिस के जो गेंदें कर रहे हैं ना, इससे इनकी आदतें ख़राब हो गई। हल्का सा गेंद मूव हुआ है, किसी के कंट्रोल में नहीं था, किसी के। मैं एक बॉल देख रहा था, उसने शुरू के अंदर अपना मोहम्मद वसीम ने अच्छी गेंदें की, उसने लाके अच्छी लाइन पे गेंद की गिरी, मगर आखिरी की 8 गेंदों में उसने 35 रन दिए। 8 बॉलों पे 8 बॉलों पे उसको 4 छक्के लगे और बाकी दूसरे रन बने। उसने 8 गेंदों पे 35 रन दे दिए। वो पुराने आखिरी ओवर्स का बॉलर नहीं है। ये तो मैंने आज उसकी बॉलिंग देखकर अंदाज़ा लगा लिया। वो अच्छी गेंद, उसकी गेंद 140 तक भी गई है, 137 140 तक गेंद कर रहा था, मगर वो मेरे ख्याल से बीच का बॉलर है, आखिरी का बॉलर। हमारे पास अब हारिस रऊफ के अलावा कोई बॉलर ही नहीं है। सुफियान ने बहुत अच्छी गेंदें की हैं, बहुत अच्छी जगह पे। मैं तो हैरान हूँ, कौन था ये लड़का मिचेल्स, 150 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका है, उसको यही नहीं पता कि गुगली क्या होती है, निकल के मार दिया उसको, वो गुगली थी। आई एम शॉक्ड। मैं देखें, आपको एक दफ़ा प्रोग्राम में क्या कहा था कि ये इसको फैसल अकरम को आप बॉलिंग करा के इनको बॉलर बनाएं, इसलिए कि ये जो बॉल होती है ये किसी के समझ में नहीं आती। यहाँ बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो हिल के रह गए उसके सामने, समझ में नहीं आता, बहुत आराम से खेले उसको। और पाकिस्तान वनडे सीरीज भी हार गया और दूसरा वनडे मैच भी पाकिस्तान हार गया। लेकिन नसीम शाह और फहीम अशरफ को जो उन्होंने बदतमीजी की है उसकी उनको बिल्कुल भी सज़ा मिलनी चाहिए, और दोनों सज़ा के हकदार हैं, नसीम शाह भी और फहीम अशरफ भी। उन्होंने इस मुश्किल विकेट के ऊपर, जहां पर बैटिंग करना बहुत मुश्किल था, जहां पर हमारे दिग्गज बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल गए, जहां पर रिजवान को वो ट्वीटिंग की जा रही है लोग कि उनको 2-3 बॉल हाथों पे लग गए, जहां पर हारिस रऊफ और आकिब जावेद को सरों के ऊपर गेंद लग गया, और जहां पे बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो चुका था, वहां पर नसीम शाह 4 छक्के मार के जो उसने बदतमीजी की है
और जो राणा फहीम अशरफ ने इनिंग्स खेली है 73 रन की, और नसीम शाह ने कैरियर की पहली 50 स्कोर कर दी है, ये बड़ी ज्यादती की है इन दोनों ने, और इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि वो जो बहाना हमने इख्तियार करना था कि यार ये तो बड़े मुश्किल कंडीशन के अंदर नया गेंद जो था वो सीम एंड स्विंग हुआ और थोड़ा सा फ्लड लाइट्स भी चली, तो वो बड़ी मुश्किल बैटिंग होनी थी, लेकिन वो दोनों बड़ी अच्छी बैटिंग कर गए हैं, तो लिहाजा वो जवाब जो है ना वो किसी हद तक वो खराब कर गए हैं। और बात भी यही है, ये इतनी मुश्किल कंडीशन नहीं थी, बाउंसी ट्रैक जरूर था, लेकिन इस ट्रैक के ऊपर दानिशमंदी क्या थी, वो ये थी कि आप पहले 6 ओवर या 10 ओवर गुजार लीजिए। हम तो माशाल्लाह टेस्ट क्रिकेट की तरह स्लिपें मरवा के सारे आउट हुए हैं। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तब्दीली के बारे में सोच रहा है, अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस का डिस्प्ले होगा और स्कोर कार्ड के ऊपर अगर रन्स जो है वो टेलीफोन नंबर या किसी इमरजेंसी सर्विस का अगर कोई नंबर लगेगा 1315, उसके बाद शायद तैयब ताहिर का 12 है, अगर 6 बैट्समैन मिलके 32 रन स्कोर करेंगे और अगर 30 के ऊपर आपके 5 आउट होंगे, तो भाईजान जो तब्दीली की तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है ना, वो तब्दीली जो है ना वो आप भी फिर उसी तरफ चल पड़े हैं। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेहतर परफॉर्मेंस होगी। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या वजह आपको नजर आ रही है कि पहले मैच में भी आपने ऊपर से विकेटें गिरा दी थी, आज भी आपने ऊपर से विकेटें गिरा दी थी, मिड स्टेजेस में क्या हम कंप्लेसेंट हो रहे हैं या हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम चीज़ों को कंट्रोल में रख सकें टिल द एंड ऑफ द इनिंग्स? आज बहुत सारी बातें हैं, शायद हम तीनों कोशिश करेंगे बताने की, और टाइम हुआ तो काफी चीजें कोशिश करेंगे। सबसे पहले आते हैं बॉलिंग के ऊपर। देखिए चैंपियन ट्रॉफी में तो बॉलिंग फ्रेंडली नहीं थी, यहाँ पे जो बैटिंग फ्रेंडली थी, हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई है। वहां तो जब से गए हैं T20 और ODI, वहां तो बॉलिंग फ्रेंडली पिचेज हैं इनके लिए, बहुत ही जबरदस्त स्विंग, सीम एंड बाउंस, जिस बॉलर को मिल जाए वो पे बॉल छोड़ता नहीं है। ये देखें आप, सारे मैचेस उठा के देख लें, हमारी बॉलिंग ने लेट डाउन किया है। जहाँ पे 225 रन बनने थे, हमने 300 रन करवाए, तो वो मुश्किल हो जाता है। हमारे जो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जो रन नहीं बना पाए, वो न्यूजीलैंड में बाउंसी, आप पहली दफा देखा कि बाउंस के साथ निकल रही है बॉल, वो तो पहले भी होता था, लेकिन ये जो टेक्निक है इनकी, जहाँ कमर से ऊपर बॉल गई, ये नहीं खेल सकते। ये मुझे इतना अंदाजा हो गया इनको देख के कि ये थोड़ा सा खौफ ज्यादा नजर आ रहे हैं। नई बॉल करते हैं आपके आकिब जावेद, जिनका पिछला मैच डेब्यू था और दूसरा मैच आज था। आज फहीम अशरफ 2000 पता नहीं कब के बाद आज मैच खेले और उनको न्यू बॉल पहला ओवर कराया गया। यहाँ पे आपको मेन बॉलर जब आते हैं, ठीक है हारिस था, उसको नया बॉल ही कराया, वो खौफ एक होता है, क्योंकि वहां पे भी एक डेब्यूटेंट था और एक दूसरा प्लेयर वो भी नया था। आप कोशिश करते हैं इनको आउट करने के लिए, 50 ओवर करने के लिए आप कभी भी नहीं आते। फिर हम ज्यादा रन कंसीड किए, 14 ओवर में 102 रन तकरीबन थे, 3 आउट थे उनके, वाटर के ऊपर आप कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 17 ओवर में हमने 53 रन दिए, 1 बाउंड्री, सिर्फ छक्का हारिस रऊफ को लगाता है। यहाँ कंट्रोल होना चाहिए था, लेकिन आपने 7 ओवर सुफियान मुकीम से करा के उसको रोक लिया। उसको 48 ओवर में गलत लेके आया, उसमें 41, 42, 43, 41, 43 और 45 में उसको लेके आते, एक दायरे में चले जाता, वहां पे आपने 2 छक्के खिलवाए उससे। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें काउंट होती हैं। फिर आपने आखिर में 3 ओवर में उसे 49 रन दिए, मोहम्मद वसीम जूनियर ने, ठीक है, वो काफी अरसे के बाद आया। और यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर यही है, यही फहीम अशरफ है ना, रन किए जाके यही प्लेयर्स होते हैं, लेकिन कहाँ पे यूटिलाइज करना है, ये बहुत अहमियत होती है। आपके पास 2 फास्ट बॉलिंग कोच हैं बेहतरीन, ये एक्सपीरियंस है, जो जितना उनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे साथ बहुत अरसा खेले और फिर हमारे बाद तो कोचिंग ही कर रहे हैं ना, तो वहां पे ये हमारे बॉलिंग का कह सकते हैं, फेलियर तो नहीं बोलूंगा, नाकामी कह सकते हैं, ये बहुत बड़ी नाकामी है। क्योंकि मैं यही बोल रहा हूँ, बातें इतनी है करने के लिए, मैं सबको मौका देना चाहता हूँ। अभी मैं बॉलिंग पे ही हूँ, बैटिंग पे बाद में आता हूँ। एब्सोल्युटली राशिद भाई, आपने बिल्कुल सही अंदाज में बॉलिंग से आगाज किया, क्योंकि इन दोनों मैचेस में बॉलिंग का ही मसला रहा है। एज यू पॉइंटेड आउट, हमने ऊपर से विकेट्स हासिल करके काफी रन बनवा